दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हुंकार। मैं आपके साथ सत्यपाल। मैं खड़ा हूं अभी नवी नगर पुलिस चौकी के सामने। मसला है गंभीर, क्योंकि रात को करीब 12 बजे एक बच्चे की मौत हो जाती है। दो ग्रुपों में झगड़ा होता है, या ग्रुप कहें या दोस्ती कहें, लेकिन कुछ लोग दिल्ली के और कुछ लोग हरियाणा के। रात को झगड़ा होता है, चाकूबाजी होती है और चाकू मार दिए जाते हैं। नतीजा ये कि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल होता है और दूसरे व्यक्ति की मौत हो जाती है। जिन बच्चों की मौत हुई उनके पिताजी मेरे साथ खड़े हैं और आप देख सकते हैं उनकी हालात इस बात को बयां कर रही है कि ये घटना कितनी भयानक रही होगी और कितनी दर्दनाक रही होगी। तो पहले समझते हैं कि मसला क्या था, बच्चा क्या करता था। और अभी हमारी पुलिस से बात हुई तो उनका कहना ये है कि मामला अभी इन्वेस्टिगेशन में है। अभी FIR दे दी गई है और जांच उस पर चल रही है। लेकिन प्रत्यक्षदर्शियों का क्या कहना है और उनके जो पिताजी हैं बच्चे के जिसकी डेथ हुई है उनका क्या कहना, उनको समझते हैं। क्या नाम हुआ जी आपका? नवीन कुमार चौधरी। नवीन जी, क्या हुआ है आपके बच्चे के साथ, एक बार? सर ये रात में 12 बजे जो है हमारे लड़के ये बसंतपुर रोड पे ये 2-3 लड़का मिलके इनको जो है वार किया। 3 लड़के के ऊपर वार किया, जिसमें पहला वार मेरे लड़के के ऊपर हुआ। इसको बुरी तरह से घायल कर दिया। अपनी जान बचाने के लिए भागा। वहाँ से भाग के उसी गली के ठीक सामने एक पार्क में जाकर के एक कचरा के डब्बा में छुपा हो जाके, जहाँ हमको बहुत ढूंढने पर 4 बजे सुबह में उसकी वहाँ मिला मुझे। रात भर में ढूंढता रहा, गली मोहल्ला कहीं नहीं मिला। बहुत हमारे और सहयोगी सब भी ढूंढने वाले आए, हम भी अपने पूरे परिवार ढूंढते रहे, मिला नहीं। जब 4 बजे सुबह में देखा हूँ तो एक कचरे के डब्बा है पार्क में पड़ा हुआ, उस डब्बे पड़ा हुआ था जी। बसंतपुर इलाके में, मतलब हरियाणा के हरियाणा के इलाके में, और हाँ पंसील कॉलोनी में। जब मैं वहाँ मौके वारदात पे आया तो वहाँ जो है एक आध दो इनके जानने वाले थे, वो बताया जब ऐसे से हुआ है आपके बच्चे के जानने वाले। हाँ, हमारे बेटा को जानने वाला। उनसे मैंने पूछा भाई कैसे हुआ, क्या हुआ, तो वो 3 लड़के का नाम बताया। एक ये तीनों जो है आपके लड़के के ऊपर पहला वार किया। जब बुरी तरह से घायल हो गया, अपनी जान बचाने के लिए आपके लड़का जो सामने गली में भागा है। अब कहाँ भागा हम ढूंढते ढूंढते मिला नहीं। मुझे लास्ट में पार्क में जाके मुझे 4 बजे मिला है। तो क्या ये उनके दोस्त थे या कुछ अलग किस्म के लोग थे, क्या कहेंगे? मतलब पहले आपसी जान पहचान था। अब पता नहीं कि किस बात के लिए तू मैं हुआ। ये लोग कहने लगा जो वो उसको बेटा कह दिया, उसको बाप कह दिया, इसी बात पर तू मैं हुआ। उसी पर उसने फटाफट चाकू मार दिया। तो ये जो मारने वाले जिनका आप नाम बता रहे हैं, ये रहने वाले कहाँ के हुए? हरियाणा के हैं या दिल्ली के? नहीं, ये मिला हुआ है दोनों। ये दिल्ली के हैं। ये दिल्ली के रहने वाले हैं। उसके बाद फिर आप हॉस्पिटल लेके गए? हॉस्पिटल लेके गए हम। तब तक तो जब आपको बच्चा मिला था, बच्चा जब मिला तो हाँ, बच्चा जब मिला तो उसकी सांस चल रहा था। तो मैंने यहाँ जो है सामने ये शिवालिक है हॉस्पिटल, वहाँ ले गए। हमने बोला भाई इसको थोड़ा सा ट्रीटमेंट करो। वो बोला हम कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये पुलिस का मामला है। मैंने कहा भाई कुछ तो कर दो, जो कम से कम प्राण बचा हुआ है वहाँ तक। हाँ, उसने कुछ नहीं किया, कोई रिस्पॉन्स नहीं लिया, कोई रिस्पॉन्स नहीं लिया। उसके बाद मेरे को बोला जी हाँ मैं आपको एम्बुलेंस का व्यवस्था करा देता हूँ, आप 2000 रुपया दीजिए और आप हॉस्पिटल ले जाओ। कितना रिक्वेस्ट करने के बाद ये हाथ नहीं लगाया। तब हमने जो है एम्बुलेंस में लेके गए इसको ट्रामा सेंटर ले गए। तो वहाँ जो है डॉक्टर इसको मृत्यु घोषित कर दिया। उसके बाद अभी आपने पुलिस को कार्रवाई? अभी मैंने पुलिस को कार्रवाई किया हूँ। अब आगे देखिए पुलिस क्या करता है, हमारा हेल्प या तो पुलिस ने अभी FIR कंप्लेंट आपसे ले ली है? हाँ, कोई आश्वासन अभी आपको दिया? आश्वासन दिए हैं, FIR लिखा है, आश्वासन दिया है। जो जितना हो सकेगा पूरा आपको कोऑपरेट किया जाएगा। अब आगे क्या होता है वो तो आप देखना होगा। तो ये बताते हैं कि चश्मदीद थे उस समय, शायद जब झगड़ा हुआ तो इनका कहना है कि आप शायद वहाँ से गुजर रहे थे या कैसे आप? हाँ, मैं पीछे ऑफिस पे बैठा हुआ था। ऑफिस से मैं अपने घर के लिए जा रहा था। जब वो लड़ने लगे दोनों आपस में, उनकी झगड़ा होते हुए आपने देखा? गाली गलौज हो रही थी। पहले गाली गलौज होते हुए उसने उसे आलोक से कुछ उल्टा वैसे बोला। तो इनकी फिर आपस में लड़ाई होने लगी दोनों की। तो इसने लड़के ने चाकू निकाल के उसमें आलोक में मारने लगा। फिर वो ईट एक जना ईट मार रहा था, एक जना डंडे से मार रहा था। ऐसे कितने लोग थे? 3 लड़के थे। 3 लड़के मारने वाले थे और एक आलोक के और कोई साथ? हाँ, 5 लोग थे मतलब। हाँ, और एक और लड़का था, उसका मैं नाम नहीं जानता लड़के का वैसे।
आपने देखा, मतलब आपने अपनी बात कह दी है पुलिस को? मैंने देखा, मैंने उसे बचाने की कोशिश भी करी, हल्का फुल्का हाथ लगा, मेरे पैर में लगी पड़ी थी, इसलिए मैं उसे बचा नहीं पाया वैसे करके। फिर मैंने सूरज को फ़ोन करा था, जब बताई थी उनने, फिर हमने उनके घर में इन्फॉर्म करा, घर वालों को बुलवाया, जब जाके फिर हमने सबने मिल के ढूंढा घर वालों ने। आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम राहुल है। राहुल जी। तो राहुल जी की बड़ी हिम्मत है, कोशिश की है इन्होंने बचाने की, और ये वहाँ उस झगड़े के गवाह रहे हैं। लेकिन मैं इनसे आगे ज़्यादा और सवाल अभी नहीं करूँगा, क्योंकि मामला पुलिस इन्वेस्टिगेशन में है, वो बात करेंगे। उन्होंने अपना नाम वहाँ दे दिया है। कुछ समाज सेवी लोग हैं, उनसे भी समझेंगे। कुछ लोग हैं कॉलोनी के आसपास के। आपके तो भतीजे थे? हाँ, मेरा भतीजा था सर। क्या हुआ? सर वो तो रात में खाना वाना खा करके टहलने के लिए निकला था। अब इतने में वो पता नहीं 3 लड़का मिल गया और मुझसे बहस हो गई, तो मैं हुआ। वो उसको बेटा बेटा कह रहा था, कहता बेटा मत बोल। उसी बात पर वो चाकू निकाल करके इसको गोदना शुरू कर दिया। क्या, देखिए मैं आपसे एक अलग तरह का सवाल पूछूंगी, किस तरह की मतलब वो रही? क्या ये आवारागर्दी है, या इसे नशा का कोई प्रकोप कहें, या किस तरह की मतलब इसको आप अब सर देखिए, नया यंग लड़का है, यंग लड़का में उनको कई जगह से दोस्त ग्रुप तो था ही, संगत तो था, संगत का तो दोस्त होगा। अब उसी संगत में वो पता नहीं, या वो पहले से जानता होगा, इसीलिए वो उससे बातचीत, अगर जान पहचान नहीं होता तो क्यों उससे बात करता? पहले से जानता होगा तभी उससे बातचीत हुई है। मतलब ये कहा जा सकता है कि इनकी जो दोस्ती या तो रही होगी, जान पहचान रही होगी। अक्सर ये देखा ही जा रहा है, आप तो रही रहे हो इसी इलाके में, कि दिल्ली का जो सटा हुआ इलाका है, वो आके बसंतपुर इलाके में, अपने हरियाणा इलाके में बहुत सारा अपराध करने की कोशिश करते हैं, और करके भाग जाते हैं, उधर दिल्ली में चले जाते हैं, दिल्ली वाले इधर कर जाते हैं। जी जी जी, ऐसे होता है। यहाँ दोनों मिला हुआ है, और एक दूसरे से कुछ आदमी का रिश्तेदार दिल्ली में भी है, हरियाणा में भी है, तो आना जाना तो लगा ही रहता है। परिणाम गलत संगत का। परिणाम गलत संगत का है। जी लाल मिश्रा जी, क्या कहेंगे? आप तो नेता हैं, आप तो यहाँ देखते हैं, नज़र रखते हैं, इस तरह की जो वारदातें हैं उसको आप क्या कहेंगे? देखिए सर, वारदात तो ये आजकल जो यहाँ पे जो है सो नशेड़ी टाइप लड़के काफ़ी ग्रुपबाजी करके आए दिन क्राइम करते हैं, आपको भी जानकारी है। और जहाँ तक ये लड़का है, हमारे जानने वाले हैं, ये नवीन चौधरी, और इनको मैं जानता हूँ बहुत से। अभी इनका लड़के पे कोई केस मुकदमा भी था, तो उसको हमने ही जमानत दी थी कोर्ट में, और उसे लाया था छुटा के। बता ये रहे हैं, कुछ लोग बता रहे हैं कि वो बच्चा तो शायद नशा वशा नहीं करता था। मैंने कई लोगों से पता लड़का नशा नहीं करता था, लेकिन एक ये मैसेज हमारे पास था कि इनका संगत गलत में चला गया, गलत लोगों के साथ हाँ, इनकी रहना हो गया था। मैंने इनके पिताजी को आगाह भी किया था कि आपका लड़के का संगत गलत हो गया, इसको थोड़ा सा सावधानी बरतिए, नहीं तो काम खराब होगा। और ये गलत संगत का ही नतीजा है कि वो रात में वहाँ उनको बुला के इस तरह का घटना किया। लेकिन देखिए, आप एक समाज सेवी हैं, आप देखते भी हैं, इधर राजनीति भी आप करते हैं। दिल्ली का सटा हुआ इलाका है, और इसका फ़ायदा उठा करके जो क्रिमिनल टाइप के लोग हैं, जो नशेड़ी है, नशे का काम भी, कारोबार भी काफ़ी इधर उधर होता है, इधर करके और उधर भाग जाते हैं, इस तरह की बात। तो इसको लेके आप क्या मतलब कहेंगे पुलिस से भी, और किस तरह की सख्ती होनी चाहिए इसके लिए? पुलिस तो सर कल भी देखे हैं, प्रशासन ने काफ़ी सख्ती किया। 7-8 जने को यहाँ से आपको पंचशील कॉलोनी के पास से उठा कर लाया, जहाँ ये मर्डर हुआ उस पास से ही उठा कर लाए। कल शाम की बात है, कल की रिपोर्ट बता रहा हूँ। मैंने देखा अपने आँख से कि पुलिस वाले उठा के ले जा रहे हैं लड़के सबको, कल ही। और कल ही रात में देखिए ये वारदात हुआ है। और आप तो इस्माइलपुर चौक से आप वहाँ दिल्ली बॉर्डर आप चले जाइए, गड्ढा कॉलोनी जो कहते हैं दिल्ली का, वहाँ तक तो शाम के बाद तो आप देखिएगा कि अलग ही दुनिया बसा हुआ है, रोड पे भीड़ लगा हुआ है। उसी का नतीजा आप इसे हाँ एकदम। और ये ज़्यादातर 90% लोग दिल्ली के होते हैं, यहाँ ये फरीदाबाद के लोग नहीं होते हैं, कॉलोनी के नहीं होते हैं। सारे दिल्ली, गड्ढा कॉलोनी, जैतपुर, मीठापुर, इस इलाके के लड़के सारे शाम को हरियाणा में जमा होता है, जो इस तरह के वारदात को आज अंजाम दे रहे हैं। और ये मुश्किल हो रहा है लोगों को यहाँ रहना, ये चीज़ है। खड्डा कॉलोनी वाला जो इलाका है वो ज़्यादा गड्ढा कॉलोनी का लोग ज़्यादा देखिएगा। वो अभी पुस्ता पे एक ठेका बना हुआ है पुल पार करके, वहाँ पे आप शाम के टाइम आप गाड़ी से क्रॉस नहीं कर सकते, इतना भीड़ होता है, और सब इसी टाइप लोग होते हैं वहाँ। तो मसला वही है जो कहा जाता है, बार बार इसके ऊपर सवाल भी उठते हैं कि गड्ढा कॉलोनी का इलाका और ये जो दिल्ली का जो हरियाणा से सटा हुआ इलाका है, वो इतना निम्न स्तर पे जा चुका है। वहाँ पूरा का पूरा वो दिल्ली की समस्या है, वो दिल्ली पुलिस की समस्या है, लेकिन वो लोग आतंक फैलाने के लिए, गलत काम करने के लिए सहारा लेते हैं इस इलाके का। हरियाणा की साइड में आते हैं और अपराध करके यहाँ से आसानी से निकल जाते हैं, क्योंकि उनकी धरपकड़ भी आसानी से हो नहीं पाती है। ये कहीं ना कहीं चुनौती है पुलिस के लिए, मैं बात करूँगा और हम पुलिस से भी बात
करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसे अपराधों पर किस तरह से अंकुश लगाया जाए। लिहाजा खबर यही है, एक बड़ी खबर है कि बसंतपुर के एक व्यक्ति का मैं कहूँ कि मर्डर हो गया और बहुत ही दर्दनाक हादसा जो भी आपने पूरा सुनाई है हुआ है और नज़र हमारी इस पर बनी रहेगी। पुलिस इंचार्ज का कहना यही है कि अभी शिकायत मिल गई है, जांच जारी है और जितना जल्दी होगा उन अपराधियों को पकड़ा जाएगा। मैं पहुंचा हूं अभी बसंतपुर अगवानपुर के उसी रोड पर जहां से खबरें आई आज रात को यहाँ झगड़ा हुआ और उस व्यक्ति का मर्डर हो गया। एक व्यक्ति का मर्डर हो गया, एक व्यक्ति गंभीर रूप से अभी भी हॉस्पिटल में है। जो खबर हम अभी दिखा रहे थे आपको, उसकी पड़ताल करने के लिए मैं बता दूं मेरे ठीक पीछे बसंतपुर है और ये वही रोड है जो अगवानपुर और बसंतपुर के लिए जाता है। मेन मार्केट है। इसी जगह पर रात करीब 11:30-12 बजे के आसपास झगड़ा होता है और उस झगड़े में चाकूबाजी होती है, छुरे चलते हैं। मारने वाले बताए जाते हैं कि दिल्ली साइड के हैं और जिनके साथ चोट लगी, जिनके साथ ये दुर्घटना हुई वो हरियाणा के रहने वाले हैं, यानी बसंतपुर और पंसील इंक्लेव के रहने वाले हैं। और अभी दिखाऊंगा मैं आपको, यही वो जगह थी जहां ये झगड़ा हुआ। यहाँ कुछ ऐसे निशान जो आप देख सकते हैं, ब्लड यहाँ गिरा है, इन निशानों को आप देख सकते हैं। लेकिन इसके बाद जो है मारपीट हुई, चाकूबाजी हुई, वो इसी जगह पर हुई और यहाँ से वो बच्चा अपनी जान बचाने के लिए, जिसकी जान गई, वो जान बचाने के लिए यहाँ से भागा इधर। और इधर देखेंगे तो करीब 100 मीटर दूर आगे जाके एक पार्क है और उसी पार्क के अंदर वो एक ड्रम कोई है वहाँ, और वहाँ जाके वो अपनी जान बचाने के लिए छिप गया। बहुत ज़्यादा उसका खून बहा और उसके बाद उसकी डेथ हो गई। सुबह करीब 4 से 5 बजे उसकी तलाश करते करते जब झगड़ा हुआ, झगड़े का पता चला तो उसके बाद उसके परिवारजनों ने तलाशने की कोशिश की और तलाशते बमुश्किल जाके उस पार्क में उस ड्रम के अंदर वो बच्चा मिला और उसे जब हॉस्पिटल ले जाया गया तो उसकी वहाँ मृत्यु हो गई, उसे मृत घोषित कर दिया गया। मेरे साथ में एक बार फिर लाल मिश्रा जी हैं। लाल मिश्रा जी, आम रोड है, चलने वाला रोड है, इस तरह से अगर हौसले बुलंद होंगे अपराधियों के तो क्या कहना है आपका? आप देख ही रहे हो सर, आए दिन ये घटना होता है। ये आप जगह देख रहे हैं, ये यहाँ पर पहले पुराने ठेका था। यहाँ पहले ठेका होता था, यहाँ ठेका होता था पंसील का। अब ये ठेका थोड़ा सा उधर चला गया है और यहीं पे हुआ है। और इसी बात पे झगड़ा भी हुआ है कि दारू कहाँ मिलेगा। तो बोला मुझे कहाँ पता दारू मिलेगा, 11:30 बजे तक ठेका बंद हो जाता है। तो बेटे के बाद हुआ कि बेटे बता दे कहाँ दारू मिलेगा। इसी पे बेटे क्यों बोल रहा है, इसी पे लड़ाई हुआ और वो चाकूबाजी हुआ है। तो चलिए हम थोड़ा सा एक नवयुवक लड़का नवीन चौधरी का बेटा मात्र सिंह, एक बेटा ही था उस पे और उसका डेथ हो गया है। और एक घायल भी बता रहे हैं। हाँ, एक बच्चे घायल है, उस पर भी 4-5 जगह चाकू लगा हुआ, वो अभी हॉस्पिटल में भर्ती है। मैं वो तस्वीरें आपको दिखाऊंगा अंदर किस पार्क में जाके वो छिपा था और यहाँ से वो भागा होगा और भाग के अंदर गया होगा। आप समझ सकते हैं किस तरह की हालात, किस तरह की स्थिति है। जो चाकूबाज हैं वही क्रिमिनल, जो छोटे छोटे क्रिमिनल बन जाते हैं नशे में और गलत गतिविधियों में शामिल होकर के, और वो यहाँ से दौड़ता बाहर अंदर भागा होगा जान बचाने के लिए। करीब 11:30-12 बजे की घटना ये बता रहे हैं। वो ठीक सामने अगर आप देखें तो वहाँ पार्क हुआ और उसमें जाके वो रात को छिपा, अपनी जान बचाने के लिए छिपा रहा। काफ़ी देर तक तलाशी होती रही। यही है वो पंचशील पार्ट 2 का पार्क जिसके अंदर वो बच्चा वहाँ से भागा और भागने के बाद इसमें छिपा आकर के। छिपने के लिए यहाँ कोई ऐसी जगह नहीं है, लेकिन बताया ये जाता है कि वो जो ड्रम आप देख रहे हैं आगे, वहाँ जाके वो यहाँ छिपा था और इसके अंदर वो आके छिप गया अपनी जान बचाने के लिए। और यहाँ से बड़ी मुश्किल से सुबह को आखिर उसकी तलाशी हुई। करीब 4 बजे उनके परिवार वालों ने उसको खोजा और यहाँ से उसको ले जाया गया। इधर दिखाएं ज़रा एक बार, ये देखें, बता रहे हैं इधर है, इधर यहाँ से वो पार्क से पीछे यहाँ अगर आप देखेंगे तो अभी भी उस तरह के निशान आपको देखने को मिलेंगे। ये देखिए किस तरह के निशान, बहुत सारे ब्लड यहाँ पड़ा हुआ है और यहाँ आके छिपने की कोशिश की और ज़्यादा खून बहने की वजह से उसके बाद उसको मृत घोषित किया गया।